Shiva welcome you all to Sanskar agriculture classes. Uh, we are going to learn about extension, and today we will learn about the introductory part of the extension, that is the concept of extension and education. So the extension word meaning is stretching out, which has been derived from a Latin root where X stands for out and tensio meaning is stretching. So extension is that type of education which is stretched out to the people in the rural areas, that is out of school education system. यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटेंशन की ज़रूरत इसलिए आई ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें किसी स्कूल के दायरे में ना जाना पड़े, स्कूल की तरह किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में ना बंधना पड़े। तो उनके लिए एक्सटेंशन क्या है कि वो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। वो उनके लिए एक्सटेंशन पर्सन उनके फील्ड पे जाकर उन्हें किसी खास जो उन्हें जिस चीज़ की नीड है, जो उस एरिया में डिमांड है, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसलिए इसे आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है beyond the limit of the institution to which formal type of education is usually confined। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इंस्टीट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंडेड होते हैं, वहाँ पे फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन चलता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ भी आए वहाँ पे फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल सिस्टम वहाँ पे लागू होता है। तो जो एक्सटेंशन है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंस्टीट्यूशन में लगाए जाते हैं वो हमारा वहाँ पे नहीं लगता है। वहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन। जो एजुकेशन है वो एक अभिन्न पार्ट है एक्सटेंशन का, जो कि एक्सटेंशन जो है वो परस्यू करता है एग्रीकल्चर में और बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन्स में, ताकि हम एजुकेट कर सकें, मोटिवेट कर सकें और जो लोग हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस ला सकें। यहाँ पे लोग से मतलब क्या है कि यहाँ वो जो फार्मर्स हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस ला सके। तो उनके बिहेवियर में चेंजेस कैसे हम ला सकते हैं? तो उन्हें जो ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल वे वो यूज़ कर रहे हैं, उसके जगह जो एक्सटेंशन पर्सन होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो और जो हमारा मॉडर्न मेथड है उन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं। उन्हें बिलीव दिलाते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अगर वो यूज़ करते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस तरह से हम फार्मर्स के बिहेवियर में चेंज लाते हैं एक्सटेंशन के हेल्प से। और इस पर्टिकुलर ब्रांच, जो साइंस की ये पर्टिकुलर ब्रांच है, इसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वर्ड एक्सटेंशन है वो फर्स्ट टाइम यूएसए में यूज़ किया गया था 1914 में। नेक्स्ट पॉइंट है द यूज़ ऑफ द टर्म एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन 1866। जो इस टर्म का जो यूज़ इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ वो 1866 में हुआ। और क्या सिस्टम था? तो सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन से हुआ। वहाँ पे स्टार्टिंग में ये यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन को लेकर हुआ।
which was taken up first by Cambridge and Oxford University and later by educational institutions in England and in other countries. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. व्हाट इज़ एजुकेशन? क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है एक्सटेंशन का, तो हमें एजुकेशन क्यों ज़रूरत है, ये क्यों आखिर ज़रूरत है, ये भी जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो एजुकेशन जो है वो व्हाट इज़ एजुकेशन, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो education is the process of developing capabilities of the individual so that they can adequately respond to their situation. ये एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि वो किसी सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सके, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर सके. और फिर एक और क्या कह सकते हैं इसको दूसरे लैंग्वेज में, कि एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है जिस ऑफ गिविंग ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू पीपल टू डेवलप देयर नॉलेज, एबिलिटीज, स्किल्स, कैरेक्टर एंड मेंटल पावर्स. तो क्या है एजुकेशन? क्या है? सिंपली एक कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग देने का एक प्रोसेस है, और जिसमें हम पीपल को इंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि वो अपने नॉलेज को, एबिलिटीज़ को, स्किल्स को, कैरेक्टर्स को और मेंटल पावर्स को वो डेवलप कर सकें. सो यहाँ पे नॉलेज क्या है? नॉलेज जो है वो इंक्लूड करता है फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड रिलेशनशिप को. देन यहाँ पे और क्या आया था? एटीट्यूड. एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड जो है वो, एन एटीट्यूड कैन बी लूजली डिफाइंड एज द फीलिंग टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन और आइडिया. क्या मतलब एटीट्यूड क्या है? ये सिंपली एक फीलिंग है किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, या किसी सिचुएशन या फिर किसी आइडिया के प्रति. स्किल क्या होता है? स्किल एबिलिटी टू डू थिंग्स को ही स्किल कहते हैं. तो हम आगे इसमें देखते हैं क्या है कि कॉम्स और अहमद ने 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम को डिस्टिंग्विश किया है. तो फर्स्ट जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन, सेकंड फॉर्मल एजुकेशन होता है, और थर्ड जो है हमारा थर्ड टाइप ऑफ एजुकेशन जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है. जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है? इट इज़ द lifelong process by which every person acquires and accumulates knowledge, skill, attitude and insights from daily experiences and exposure to the environment at home, at work and at play. मतलब ये जो है ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल प्रोसेस होता है जो कि डेली बेसिस एक्सपीरियंसेस से गेन किया हुआ होता है, या फिर एक्सपोजर जो हमारे इन्वायरमेंट से हम जो देखते हैं, सीखते हैं, उससे रिलेटेड लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलते रहती है. सेकेंड टाइप क्या था? फॉर्मल टाइप. फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन क्या होता है? ये हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होता है, हायरार्कियली स्ट्रक्चर्ड होता है. एजुकेशन इसकी स्टार्टिंग होती है प्राइमरी स्कूल से, और ये हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल तक चलता है. फिर है हमारा थर्ड टाइप, नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ये क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एजुकेशनल एक्टिविटी carried on outside the framework of the formal system to provide selected type of learning to
particular subgroups in the population, including adults and children. एग्जाम्पल इसकी क्या क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन की एग्जाम्पल एडल्ट एजुकेशन हुई, वोकेशनल एजुकेशन हुई, फंक्शनल लिटरेसी हुई, कंटिन्यूइंग एजुकेशन हुई, एक्सटेंशन एजुकेशन हुआ. एडल्ट एजुकेशन मीन्स educating youth, because youth are the most important part of our society. Vocational education क्या हुआ? Vocational education is just developing skill based learning in people. Means कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे, सो दैट जो वो ट्रेनिंग कर लें उसके बाद वो डायरेक्ट अर्न कर सकें कहीं. फिर फंक्शनल लिटरेसी हुआ, कंटिन्यूइंग एजुकेशन हुआ. कंटिन्यूइंग एजुकेशन का मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि जो जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट चुकी है वो वहाँ अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने पढ़ाई को, तो उनको किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है. उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दी जाती है उस ट्रेनिंग की, पर्टिकुलर ट्रेनिंग की, और वो फर्दर उस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकें. ये हुआ ये इसे कंटिन्यूइंग एजुकेशन कहते हैं. और एक्सटेंशन एजुकेशन जो कि हमें पढ़ना ही है वो आगे हमारे स्लाइड्स में भी आएगा. तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है. व्हाट इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन? तो द फादर ऑफ extension education, known as J.P. Ligon, that is J. Paul Liggins, 1961, he has given a definition of extension education, that it is an applied science consisting of content derived from research, accumulated field experiences, and relevant principles drawn from the behavioral science, synthesized with useful technology into a body of philosophy, principle content, and method focused on the problems of out-of-school education for adult and youth. एक्सटेंशन एजुकेशन में इन्होंने क्या बताया कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो एक साइंस है. वो एक साइंस है जो कि डील करता है किससे? विथ क्रिएशन, ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से, जो कि डिज़ाइंड है टू ब्रिंग अबाउट प्लान्ड चेंजेस इन द बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स ऑफ people with the view of helping them live better by learning the ways of improving their vocation, enterprise and institution. उसके बाद है एक्सटेंशन सर्विस. तो एक्सटेंशन सर्विस क्या रेफर करता है कि वो एक प्रोग्राम होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एंड रूरल वेलफेयर के लिए, जो कि एम्प्लॉय करता है एक्सटेंशन प्रोसेस से एज अ मीन फॉर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए. सो एक्सटेंशन सर्विस रेफर्स टू अ प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर which employs the extension process as a mean of program implementation. Okay, now extension process is that of working with rural people through out of school education along those lines of their current interest and need, which are closely related to gaining a livelihood, improving the physical level of living of rural families and fostering rural community welfare. Okay, what एक इसको
इसके बाद हम चलते हैं तो हम देखते हैं क्या डिफ्रेंशिएशन देखते हैं बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन। सो हम एजुकेशन पे अगर अभी लास्ट स्लाइड में हम पढ़े हैं, फर्स्ट स्लाइड में, कि एजुकेशन जो है वो जो प्रोसेस है वो क्यों, एजुकेशन क्यों ज़रूरत है। तो एजुकेशन हमें अपने थिंकिंग एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को चेंज करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, डेवलप करने के लिए ज़रूरत होती है। तो एजुकेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल चेंज in human behavior, means change in knowledge. Education brings change in knowledge, change in skills, that is mental or physical skill. Mental skill क्या होता है कि application of knowledge in solving the problems of life, और physical skill क्या होता है कि ability of a person to do any work physically, वो फिजिकल स्किल होता है। और क्या करता है एजुकेशन? एजुकेशन ब्रिंग्स चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन और इंडिविजुअल और farmers, because we will study about the farmers in extension. Okay, moving towards our next slide, that is key elements in non-formal education. नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्योंकि हमारे एक्सटेंशन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हमारे जो फार्मर्स के बीच हम जब जाते हैं तो वहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। सॉरी, आई मिस द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। सो प्रीवियस स्लाइड में ही हम चलते हैं अभी। तो फॉर्मल एजुकेशन में हम अगर देखते हैं तो टीचिंग जो है हमारा फॉर्मल एजुकेशन में वो लार्जली कन्फाइंड होता है, प्रीमिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित होता है। इंस्टीट्यूशन, आप स्कूल में हो तो आप वहाँ पे वहाँ स्टूडेंट हो, और बाहर, स्कूल से बाहर अगर निकलते हो तो आप पे वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल की नहीं लागू रहती है, नहीं वहाँ पे कंटिन्यू होता है। बट एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो आउट ऑफ स्कूल मीन्स जो 4 वॉल्स के बाहर की इंस्टीट्यूशन हम एक्सटेंशन एजुकेशन में होती है हमारी। फॉर्मल एजुकेशन में सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे लर्नर्स जो हमारे होते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं, जिनका कि गोल्स जो होता है वो कॉमन गोल्स होता है। होमोजीनियस नेचर मीन्स क्या हुआ, सेम एज ग्रुप के होंगे, सेम मेंटालिटी के होंगे, उनके गोल्स कॉमन गोल्स होंगे। लाइक दे, इफ़ दे आर इन नर्सरी सो दे विल बी प्रोमोटेड टू KGs। तो यहाँ पे गोल क्या है, इनके कॉमन गोल्स क्या है, टू अचीव द हायर एजुकेशन। जैसे जैसे उनके क्लासेस बढ़ते, मतलब जैसे अभी वो जिस क्लास में, उस क्लास को पास करने की गोल होगी उन्हें। सो इन एक्सटेंशन एजुकेशन यहाँ पे लर्नर्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, मीन्स इनकी मेंटालिटी डिफरेंट होगी, ये एक जगह से नहीं होंगे, ये डिफरेंट लोकल एरियाज़ के होंगे, और वो उनके जो गोल्स होंगे वो डाइवर्स गोल्स होंगे। यहाँ पे डाइवर्स गोल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइक फार्मर्स हमारे सारे एक ही खेती तो नहीं करते हैं फार्मर्स हमारे, वो उनके डिफरेंट गोल्स क्या होंगे कि वो कोई पशुपालन में इंटरेस्टेड होगा, मींस कोई डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक में ट्रेनिंग करना चाहता हो या इंटरेस्टेड हो, कोई बी कीपिंग में इंटरेस्टेड हो, कोई फ्लोरिकल्चर में इंटरेस्टेड होगा, कोई लाइक वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड होगा, कोई एग्रोनॉमी से रिलेटेड इंटरेस्टेड होगा। सो यहाँ पे जो गोल्स हैं उनके वो डाइवर्स गोल्स हैं। फॉर्मल एजुकेशन का नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दिस इज़ अ फिक्स्ड करिकुलम, देयर इज़ अ फिक्स्ड करिकुलम, स्टूडेंट्स आर एग्जामिन्ड एंड डिग्रीज आर अवॉर्डेड। हाँ, तो हम अपने स्कूल में भी देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन वहाँ पे सिस्टम लागू होता है। हमारे स्कूल
या फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक फिक्स्ड करिकुलम से बेस्ड होता है। हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिन करते हैं, उन्हें जब वो एग्ज़ामिन करते हैं तो उन्हें फिर हम डिग्री अवार्ड करते हैं। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। यहाँ पे देखा जाता है कि लर्नर्स की क्या नीड है, उस बेसिस पे हम उस अकॉर्डिंगली हम इनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मीन्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की जाती है और कोई डिग्री नहीं दी जाती है। फॉर्मल एजुकेशन में हम देखें फिर नेक्स्ट पॉइंट, तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम टीचर्स टू लर्नर्स, क्योंकि दे हैव द knowledge higher because they have whatever they want to teach, we all get from the teachers. So यहाँ पे knowledge जो है वो higher authority से यहाँ पे authority यूज़ नहीं कर सकते हैं, but higher to lower knowledgeable person वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हायर नॉलेजेबल पर्सन कौन हुआ? हमारे टीचर्स। और लोअर नॉलेजेबल पर्सन कौन हुआ? स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या हो रही है कि वर्टिकल फ्लो ऑफ नॉलेज होती है, तो इसे वर्टिकल फ्लो भी कहते हैं। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे द एक्सटेंशन वर्कर्स ऑल्सो लर्न फ्रॉम दोज हु टीचेस। मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं वो जिन्हें वो पढ़ाते हैं उनसे भी वो सीखते हैं। मीन्स जो फार्मर्स हैं जिनको वो पढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन वर्कर्स जिनको वो ट्रेन कर रहे हैं, वो फार्मर्स से भी सीखते हैं। एक्सटेंशन वर्कर फार्मर्स से भी सीखते हैं और वो फार्मर्स को सिखाते भी हैं। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ नॉलेज जो है वो हॉरिजॉन्टल फेज में है, हॉरिजॉन्टल स्पेस में है। और यहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं वो भी ही टीचर्स थ्रू लोकल लीडर्स। मीन्स ये जो फार्मर्स को पढ़ाते हैं, मीन्स अगर वो डायरेक्ट नहीं भी पढ़ाएं तो वो लोकल लीडर्स से मतलब ट्रेन करवाते हैं। बिकॉज आप कोई भी अगर अननोन पर्सन है तो वो डायरेक्ट अगर जाकर फार्मर को कोई एक्सटेंशन वर्कर अगर बोले कि ये आपके लिए बेनिफिट है तो आप इसको अपनाएं, तो फार्मर्स कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा भाई? वो उतने दिनों से अपना जिस तरह से करते आ रहा है उससे उसको बेनिफिट मिल रहा है। मीन्स जो भी हो रहा है बेनिफिट मिल रहा है, चाहे नहीं हो रहा है। कोई नया चीज़ आपके सामने कुछ ला कर दे दे तो आप उसको जस्ट अपना लोगे? नहीं, आप नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। सो लाइक दैट वाइज ओन द फार्मर्स विल ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट दैट टेक्नोलॉजी। सो तो वो एक लोकल लीडर जो कि वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है, इनोवेटिव है, इनोवेटर कैटेगरी में आता है, तो उसके हेल्प से एक्सटेंशन वर्कर डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, उनके बीच में उनको लाएगा, लोकल लीडर्स को उनको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा फार्मर्स के अमंग कि लुक दिस पर्सन हैज़ एक्सेप्टेड दिस टेक्नोलॉजी एंड ही हैज़ बीन गेन्ड, इनको काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिविटी मिला, इनको काफ़ी अच्छा उनसे मीन्स कि काफ़ी अच्छा ये उससे क्या खुश हैं उस टेक्नोलॉजी से। ये काफ़ी अच्छे मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो डेवलप हो रही है डे बाय डे। तो जो फार्मर्स है वो लोकल लीडर्स पे बिलीव करेगा कि ओके इन्होंने ये अपनाया तो इनको बेनिफिट हुआ। सो वो डायरेक्ट तो उतना नहीं करेगा बट थोड़े से स्पेस में वो क्या करेगा कि वो अप्लाई करके देखेगा कि चलो हम भी देखते हैं करके कि कितना उसका बेनिफिट क्या है, वो फिर वो एक्सेप्ट करेगा धीरे धीरे। फॉर्मल एजुकेशन का नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोच इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल टू प्रॉब्लम। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन में जो अप्रोच होता है वो क्या होता है कि पहले हम प्रिंसिपल्स को लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स
पे जाते हैं। बट इन एक्सटेंशन एजुकेशन हमारा जो अप्रोच होता है कि पहले हम प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम प्रिंसिपल्स पे जाते हैं उस प्रॉब्लम के बेसिस पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट था की एलिमेंट्स इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 6 की एलिमेंट्स होते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, जो कि आइडेंटिफाई किया गया है एल्टिंग ने किया है, राधाकृष्णन और बोवेन के द्वारा 1933 में। फर्स्ट जो है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। मीन्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो डिपेंड करता है कि क्या हमारा जो फार्मर्स है, फार्मर की नीड क्या है, जो लर्नर है हमारा उसकी नीड क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसकी डिज़ायर है, क्या उसकी इंटरेस्ट है, क्या नीड है, वो डिपेंड करता है लर्नर्स पे। तो हम उस अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो लर्नर्स जो है यहाँ पे the learner participates in determining the educational objectives and exerts substantial control over the content and method. Okay, second point है देयर आर वेराइटी ऑप्शंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम। जैसा कि हमने अभी डिफ्रेंशिएशन में भी देखा कि इनकी जो करिकुलम होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जो करिकुलम होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है विद ऑप्शंस इनके पास काफ़ी होते हैं, वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शन होते हैं विच आर जनरेटेड प्राइमरली बाय द लर्नर्स। और ये सारे जनरेटेड किनके द्वारा होता है? लर्नर्स के द्वारा ही होते हैं। इनफॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप एसेंशियल होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम फॉर्मल रिलेशनशिप अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंडेड हो जाएंगे। सो ये पॉसिबल हमारा नहीं हो पाएगा। फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंडेड टाइप ऑफ एजुकेशन में पॉसिबल नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें इनफॉर्मल रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। फोर्थ पॉइंट है रिलायंस ऑन लोकल रिसोर्स विच मीन्स दैट कॉस्ट आर केप्ट लो विथ सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी। मीन्स क्या है कि जो हमारा डिपेंडेंस होना चाहिए वो मोस्टली लोकल रिसोर्स पे ही होना चाहिए। हम जो भी यूज़ करें, जो हमारे लोकल रिसोर्स हैं, ऑन फार्म रिसोर्स हैं, उन्हीं का यूज़ करें, और जो कि हमें विच मीन्स दैट क्या कि उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम रहे, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आए वो भी कम हमारा रहे, और हमारा क्वालिटी मेन क्या है, क्वालिटी हमारा सैक्रिफाइस ना हो, मतलब हम उसका क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज एजुकेशनल कंटेंट एंड मेथडोलॉजी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लर्नर्स। जो हमारा एजुकेशनल कंटेंट होगा और जो मेथडोलॉजी है वो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड होगा लर्नर्स के लाइफस्टाइल एंड हैव इमीडिएट यूज़, और वो इमीडिएट यूज़ कर सके ऐसा हो। सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारा कि लेस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए और मोर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब मीन्स इज़ कि अगर लेस ब्यूरोक्रेटिक और मोर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो हम मोर डिसेंट्रलाइजेशन जो होगा वो हमें अलाउ करेगा to take approaches to the solution of local problems। मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम टेक ओवर कर सकते हैं, देख सकते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है अगर डिसेंट्रलाइज्ड है पावर्स तो। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होगा तो हम वहाँ पे इतना फ्रीली किसी मीन्स लाइक वहाँ पे पावर जो है वो हायर
जो हायर अथॉरिटी जो है हमें बार बार उनके पास जाना होगा पूछने के लिए, कंसल्ट करने के लिए। सो मोर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो हमें इजी होगा कि जो लोकल एरिया में जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन अराइज हो रही है, उस अकॉर्डिंग हम हम उसका सल्यूशन निकाल कर फार्मर्स को बता सकते हैं। I think this is last. Okay. So at last, if you like the like my presentation, so please like this channel and subscribe. Okay, thank you.